साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। 11,508 पदों का लॉलीपॉप सरकार ने आपको पकड़ा चुका है। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक भर्ती को लेकर के जो बात आई है कि 11,508 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो गया। कैसे अधियाचन प्राप्त हो गया? अब आयोग से जो जानकारी निकल करके आ रही है वो जानकारी ये निकल करके आ रही है कि पोर्टल बना नहीं है, उसके बावजूद भी अधियाचन प्राप्त हो गया है। चलिए वो तो बात है, उस पर चर्चा करेंगे कि पोर्टल नहीं बना है फिर भी अधियाचन प्राप्त हो गया है। क्या ये भर्ती प्रक्रिया वास्तव में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि यह सिर्फ लॉलीपॉप है, पकड़ा दिया गया है मुंह बंद करने के लिए, ताकि विभिन्न मुद्दे जो चल रहे हैं 69,000 का मामला और 27,713 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था भर्ती को पूरा करने को लेकर के, इस मामले को लेकर के और तमाम भी क्राइसिस के जो मामले हैं उस पर लोगों की बोलती बंद रहे, लॉलीपॉप चूसते रहे। निश्चित तौर पर खाली लोग होते तो इन मुद्दों पर बातें करते, अब बिजी हो गए टीचर बैच बनाने में और बच्चे अपने नोट्स इकट्ठा करने में, पढ़ाई करने में, इत्यादि कामों में बिजी हो गए हैं। फिलहाल इस सेशन में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण बातों की चर्चा इस सेशन में होगी, सारे पक्ष विपक्ष सारी पहलू की बात करेंगे। हाँ, आपसे अपील करेंगे कि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशन मैं आपके लिए लेकर के आता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी जितने लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ये आपसे निवेदन है। बात करेंगे यहाँ पर हम सभी लोग 11,508 पदों के जो सच्चाई है उस सच्चाई के विषय में बात करेंगे। अब यहाँ पर दो मुद्दों पर चर्चा हम सभी लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। दो मुद्दों की चर्चा की बात करें तो एक तो है सड़क का संघर्ष जो प्रारंभ हो चुका है। भीषण गर्मी में डामर पर लेटकर प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे हैं। ये कौन से विद्यार्थी हैं जो बाध्य हैं कि इतनी भीषण गर्मी में जहां पर रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा है वहां पर रास्ते पर लेट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांगे सुन ली जाए। वो मांगे कौन सी हैं? वो ओबीसी एससी आरक्षण का मामला, जिसमें 19,000 तकरीबन सीटों का अनसुलझा मुद्दा अभी तक 69,000 की वैकेंसी से कंटिन्यूसली ये चलते चला आ रहा है। और ये वैकेंसी कब से प्रारंभ हुई है? 2018 से इसका सेशन दौर प्रारंभ हुआ है और ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आइए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सड़क पर न्याय के लिए 6 साल से एक लंबा इंतजार चल रहा है। दूसरी बात करें कि फाइलों की हकीकत की बात करें अगर हम, तो 11,508 रिक्त पदों की मात्र ऑफलाइन सूचना प्राप्त हुई है। एनआईसी ऑनलाइन पोर्टल बनने में अभी भी देरी लगेगी। और 27,713 की बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 के मामले को, क्योंकि 69,000 का ही वो मामला है जिसको लेकर के इसको ढकने के लिए 11,508 का लॉलीपॉप पकड़ाया गया है ना। हाँ, इसके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही तार्किक बात है। 69,000 की मामला, जैसा कि आपको विदित है कि चुनावी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। धीरे धीरे हम चुनावी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तकरीबन इसका आधा समय व्यतीत हो गया है और बाकी आधे के समय में आप सभी को पता है कि सरकार तैयारियों पर लग जाएगी। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे कि उनकी कुछ तो सुनवाई हो जाएगी जो आरक्षण का घोटाला वाला मामला है उस पर, लेकिन किसी भी तरीके से सुनवाई होती प्रतीत नहीं हो रही है। अब ऐसे में मुद्दा जाहिर सी बात है गर्म होगा। वो लोग अपनी डिमांड करेंगे और उनकी डिमांड होगी तो माहौल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर लेगा, लोग उस पर चर्चाएं करना शुरू कर देंगे। इसलिए चर्चाओं को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि आनन फानन में इतने पदों का अधियाचन कैसे भेजा गया है, जबकि आयोग अधियाचन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही ले रहा है। अब आइए सबसे पहले बात करें, दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती का आवेदन शुरू हुआ। आप सभी को पता होगा कि शिक्षा मित्र 1,37,000 की संख्या में अध्यापक पद पर कार्यरत थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको शिक्षा मित्र का दर्जा वापस मिल गया, अध्यापक दर्जे से हट गए, तो 1,37,000 पद जो हैं वो रिक्त हो गए। इन पदों पर सरकार ने वैकेंसी करी है, 68,000 की वैकेंसी हुई है और तत्पश्चात 69,000 की वैकेंसी हुई है। 68,000 की वैकेंसी में से 27,713 पद रिक्त हैं, जिसकी जानकारी मैंने कल के भी वीडियो में दिया था। और 69,000 में तकरीबन बताया जा रहा है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण वाला मामला जो चल रहा है, इस पर ये मैं नहीं कह रहा हूं 19,000 सीटों का, इस पर पिछड़ा आयोग ने भी कह दिया, इस पर कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है, सरकार भी इसको मान चुकी है। बस केवल देने भर की बात है और उसी में तमाम विसंगति दिख रही है।
अब परीक्षा संपन्न हुई 2019 में जनवरी में, और जून में परिणाम जारी किया गया। और उसके बाद आरक्षित श्रेणी जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों का 19,000 सीटों पर अनिवार्यता आरोप लगा। मामला हाई कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 31 बार सुप्रीम कोर्ट में 31 बार मामला सूचीबद्ध हुआ, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई। इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं विद्यार्थी, जो सड़कों पर लेट लेट करके भरी दोपहरी में अपने आप को झेल रहे हैं विद्यार्थी, वो केवल इस बात के लिए कह रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष रख दे। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर चला जाएगा, और काफी हद तक संभावना दिखाई पड़ रही है कि अभ्यर्थियों के हित में निर्णय आएगा, याचियों के हित में निर्णय आएगा। परंतु सरकार उपस्थित होकर के अपना पक्ष नहीं रख रही है, अपनी सफाई की सरकार की क्या योजना है आने वाले टाइम पर, कैसे उन चीजों को देखा जाए, जो पदों पर आरक्षण के पदों पर जो घोटाला हुआ है उनको कैसे टैकल करेगी सरकार, कि क्या अनरिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी ऑलरेडी उनकी जगह पर नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करेगी सरकार। तो ऑलरेडी उन्होंने याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि हमको किसी की नौकरी से कोई मतलब नहीं, किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट इनसे सहमत हो गया कि ठीक है भैया, तुम अपने अधिकार की लड़ाई रहे हो, किसी के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो, शासन की गलती है, सरकार की गलती है इस पर। तब उस पर सरकार को पक्ष रखने के लिए बोला गया है। अब सरकार उस पर पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हो रही है। कुल बातें करें तो 6 बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है विद्यार्थियों ने, 10 बार डिप्टी सीएम आवास का घेराव व प्रदर्शन हुआ, 10 से अधिक बार वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, और पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर 8 बार घेराव किया है विद्यार्थियों ने। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये अखबारों के माध्यम से है। ये लखनऊ हिंदुस्तान का अखबार है कि अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन। आश्वासन की बात तो हर बार अखबार छाप देता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जो तपती सड़क पर लेट कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी एक ही बात की डिमांड है कि सरकार जो है सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रख दे। अब आगे बात कर लेते हैं हम सभी लोग फाइलों की हकीकत और रिक्तियां पोर्टल के इंतजार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 11,508 नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में रिक्त पदों की ऑफलाइन सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को आनन फानन में भेजी गई। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा करी कि 10,000 पदों पर विज्ञापन देने वाले हैं, 10,000 पदों पर हम विज्ञापन देने वाले हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि 10,000 पदों पर विज्ञापन देने वाले हैं, तुरंत आनन फानन में बेसिक परिषदीय स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या किया कि 11,508 पदों का ऑफलाइन जो है अध्याचन भेज दिया। तकनीकी देरी की बात करें तो 2 महीने की तकनीकी देरी लग सकती है। क्यों? एनआईसी द्वारा ऑफलाइन पोर्टल विकसित होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, उसके बाद ही ऑनलाइन सूचना जो है आयोग को प्राप्त होगी। अब यहां पर बात करें कि कार्ड 3 की, तो कोर्ट का आदेश 2.25 साल हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 68,500 भर्ती के 27,713 पदों पर नई भर्ती अभी तक शुरू नहीं की गई। अगर सरकार को ये वैकेंसी अगर कोर्ट ने आदेश दिया, आप सभी को पता है कि 68,500 में से जो रिक्त 27,713 पद थे वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है लगभग 2 साल का समय, 2.25 साल का समय हो गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 68,500 की बची हुई 27,713 पदों पर सरकार एक नया विज्ञापन ला करके उसकी फ्रेश वैकेंसी करे। इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दी कि 27,713 पद जो हैं उनका क्या किया जाए, और नगरीय क्षेत्रों में आनन फानन में 11,500 पदों पर जो है अध्याचन ऑफलाइन भेजा गया है, जबकि आयोग ऑनलाइन अध्याचन लेगा, और ऑनलाइन अध्याचन के लिए जो पोर्टल तैयार होगा बेसिक के लिए, वह पोर्टल तैयार होने में तकरीबन 2 महीने का समय लग जाएगा। 2 महीने का समय ऑनलाइन पोर्टल में लग जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर बात है कि ये घोषणा कर दी गई 11,508 की, ताकि आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम अपना प्रारंभ कर दीजिए। 2 महीने में पोर्टल तैयार करके अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। जब यह अध्याचन प्राप्त होगा तब एग्जैक्टली संख्या पता चल पाएगी कि कितने रिक्त पद हैं, तब जाकर के एग्जैक्टली संख्या के बारे में ज्ञान हो पाएगा। फिलहाल 11,508 को ला करके 27,713 के मामले को एकदम शांत कर दिया गया। 69,000 में आरक्षण भर्ती के मामले, आरक्षण को लेकर के जो मामला है उस मामले को भी पूरी
तरह से फिनिश कर दिया गया या पूरी तरह से उसको शांत कर दिया गया। कुल मिलाजुला करके बात यह है कि 27,713 या फिर जो वैकेंसी की प्रक्रिया है उस वैकेंसी की प्रक्रिया की बात करें तो 69,000 के मामले को कुल मिलाजुला करके सरकार ने 11,508 का अध्याचन जो भेज करके रिक्त पदों की सूचना इसको जो है समापन कर दिया। कुल मिलाजुला करके अब लोगों की नजरें किस पर आ गई कि नए पदों की संख्या कितनी आ सकती है, अब लोगों का ध्यान केवल इस पर लगा हुआ है। बने रहिएगा आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पर, जैसे ही नई जानकारियां कुछ भी आती है, नया अपडेट कुछ भी आएगा, मैं आप सभी के समक्ष वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आप सभी लोगों को चैनल पर बने रहना होगा किसी भी नवीनतम सूचना के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।